हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस भनभनाटे झन्नाटेदार ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में आपको एक ऐसी जगह से रूबरू कराएंगे जो इतिहास में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती थी और आप अपने पर्सनल लाइफ में इस जगह का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये वही जगह है जिसका रुतबा कभी दिल्ली से भी ज़्यादा बड़ा था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में बसाया और शर्की राजाओं के समय यह शिक्षा एजुकेशन हब का एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट था। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और इस शहर की जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मध्यकाल में ईरान का शिराज शहर अपनी खूबसूरत मस्जिद, बागों और बेहतरीन शायरी के बड़े बड़े विद्वानों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जौनपुर शहर, जिसे सिराज ए हिंद का खिताब मिला। गोमती किनारे बसा हुआ यह शहर सिर्फ अपनी इमारत के लिए नहीं बल्कि अपनी तहजीब, इतिहास और शानदार स्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक शानदार दोस्तों। इतिहास के जानकार और प्राचीन मान्यता के मुताबिक जौनपुर का पुराना नाम यवनपुर था। तो 1589 ईस्वी में जौनपुर शहर की आधिकारिक नींव दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गोमती के किनारे रखी थी और फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे बचपन में जौना खान के नाम से जानते थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में इस शहर का नाम जौनपुर रखा और इसी की सुरक्षा के लिए शाही किले की भी नींव रखी जौनपुर में, जो कि नदी गोमती नदी के जस्ट किनारे पे ही है। और हम चल रहे हैं अब शाही पुल की तरफ और ये है शाही पुल। शाही पुल दोस्तों, इसे अकबरी पुल के भी नाम से जानते हैं, जिसकी लगभग 500 साल पहले अकबर के शासनकाल में मुनीब खान ने बनवाया था। और उसके ऊपर और ये है गोमती नदी का किनारा, जो कि बहुत ही प्राचीन, एक जौनपुर की आदि गंगा के नाम से जानी जाती है, प्राचीन नदी है। गंगा के बाद दूसरी प्राचीन नदी यही है शायद इस जगह की। और ये जो आप पुल के ऊपर ये गुंबदें देख रहे हैं ना, ये शायद ही आपको किसी दूसरे पुल पे आपको देखने को मिलेगी। एकमात्र ऐसा ही है जहां तक मेरी जानकारी के मुताबिक। अगर आपको कुछ लगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जौनपुर शहर के इतिहास के बारे में। 1394 से 1789 ईस्वी में यह जौनपुर का सबसे सुनहरा दौर था, जब जौनपुर दिल्ली सल्तनत से आज़ाद होकर खुद का एक बहुत बड़ी सल्तनत बनी। यहीं से शर्की शासनकाल की शुरुआत हुई। 1394 में दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली के वजीर मलिक सरवर ने खुद को आज़ाद घोषित किया, जौनपुर को अपना राजधानी बनाया और शर्की राजवंश की स्थापना की। और इस राजवंश के सबसे ताकतवर राजा इब्राहिम शाह शर्की रहे। और इसी दौर में जौनपुर की तुलना ईरान के शिराज से होने लगी, जिसे सिराज ए हिंद, हिंदुस्तान का सिरमौर कहा जाने लगा। यहाँ से अटाला मस्जिद, झांझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद और इसी शर्की शासनकाल की देन है जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है। शर्की राजा का ताकत इतना बड़ा दिल्ली में कि वो दिल्ली वालों को चुनौती देने लगे। 1479 में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर के शर्की राजा हुसैन शाह शर्की को हरा दिया और जौनपुर को पुनः दिल्ली में शामिल कर लिया। ये यहाँ तक कि इस चीज की इतिहास है जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में बताई है। और मुगलों के बाद जौनपुर अवध के नवाब के कब्जे में रहा। फिर 1775 में अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। दोस्तों, जौनपुर की 2-3 खास बहुत ही फेमस चीजें हैं, जैसे कि जौनपुर की मूली, जो लगभग 2 से 4 फुट लंबी होती है, मीठी क्रंची होती है, जिसे स्थानीय लोग नेवड़िया की मूली भी कहते हैं। यहाँ पर बेनीराम की मिर्ची, जो कि पूरे जौनपुर में सबसे ज्यादा मशहूर है, जो स्वाद के लिए जानी जाती है, बहुत ही रसीली होती है। जौनपुर शहर एक ऐसा सेंटर पॉइंट है दोस्तों, जहां से आपको हर जगह की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, ये है जौनपुर का दिल, शाही किला, जिसे बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में। और इस किले का निर्माण अपने गवर्नर इब्राहिम नायक बरबक के देखरेख में करवाया था। और इस किले का मुख्य द्वार लगभग 46 फीट ऊंचा है। और दोस्तों, ये इसलिए बनवाया गया था ताकि बंगाल और उत्तर भारत में पड़ने वाले जो मुख्य मार्ग से थे, वहां पे व्यापार को लेकर कोई दुश्मन से बचाव के लिए इस किले को बनवाया गया था। यहाँ की तंग और घुमावदार गलियों से निकलो तो हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक पुरानी दीवारों से आज भी शर्की सल्तनत की खुशबू आती है। यहाँ की गलियाँ, सड़कें थोड़ी टूटी हुई ज़रूर मिल सकती हैं,
लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप जौनपुर आएँ या फिर जौनपुर आने का मन बने तो सिर्फ यहाँ आकर घूमना नहीं बल्कि इन गलियों को महसूस करना, क्योंकि ये जौनपुर एक शहर नहीं एक एहसास है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा मेरी दी गई हुई जानकारी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पुरानी इतिहास के पन्नों को फिर से उठाएंगे, फिर से खंगालेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।